तो आज तारीख 3 जनवरी 2022 जी 2022 में हम आ गए हैं। मतलब चुनावी साल में हम इंटर कर चुके हैं और ये वही चुनावी साल है जिसके लिए कई दिन से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी चुनाव पर जो सबसे ताजा सर्वे किया है उसमें बेहद दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे दिलचस्प संकेत मिल रहे हैं। सर्वे में लोगों से मुख्यमंत्री की पसंद कौन, ये सवाल पूछा गया और उसके नतीजे क्या आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हमारे साथ आज के आंकड़ों पर बात करने के लिए फील्ड से हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। लखनऊ से आप देख सकते हैं अजय दुबे हमारे साथ हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी, गाजियाबाद से जैनेंद्र कुमार आज हमारे साथ हैं और दिल्ली से नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश आज की इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो सी वोटर के सर्वे का वो पहला सवाल, वक्त उस पहले सवाल को जान लेने का है जिसमें सवाल चेहरे को लेकर था। हमने लोगों से पूछा उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, और इस रेस में सबसे पहला नाम जो सामने आया है वो योगी आदित्यनाथ का है। पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं लगातार योगी आदित्यनाथ बढ़त बनाए हुए हैं और इस हफ्ते क्या हो रहा है, आज का आंकड़ा ये कह रहा है कि योगी की लोकप्रियता में इजाफा। पिछले हफ्ते के मुकाबले 2% योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 42% पर था, लेकिन आज ये बढ़कर 44% पर पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है और अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर तो जरूर सामने आ गए हैं, लेकिन लोकप्रियता का ग्राफ, और देखिए आप अखिलेश यादव की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे, पिछले हफ्ते के मुकाबले 3% का नुकसान, 3% लोग कम अखिलेश यादव को सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 35% पर था, जो इस हफ्ते घटकर 32% पर आ गया है। और इस रेस में तीसरा नाम जो मायावती का सामने आ रहा है, मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ आपके सामने, पिछले हफ्ते ये 15% पर था और इस हफ्ते भी 15% पर मायावती की लोकप्रियता बरकरार है। कुल मिलाकर ये वो 3 चेहरे हैं जिसके आंकड़े मैंने आपको दिखाए जो इस लिस्ट में नंबर 1, 2 और 3 की पोजीशंस पर है। और बाकी के जो चेहरे हैं उनके बारे में हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो दहाई का आंकड़ा भी लोकप्रियता के मामले में सीएम की पसंद के तौर पर नहीं छू पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, गाजियाबाद के लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस आंकड़े को, लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ बाजी मार रहे हैं? बिल्कुल रमाना, गाजियाबाद में तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, आम लोग हैं। जो आंकड़ा है काफी अहम आंकड़ा है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्हीं से बात करते हैं। बाबा की लोकप्रियता बढ़ गई है त्यागी जी, 42% से 44% चले गए हैं, तो अब क्या ये बढ़ना शुरू हो गया है? अहम ये है कि काफी हफ्तों से वो रुका हुआ था, अब बढ़ना शुरू हुआ है, क्या रिएक्शन? देखिए, वो योगी हैं, महाराज हैं, उनकी योग्यता तो बढ़नी है। ये तो सब कहने की हवाइयां हैं। अभी आप देखिए थोड़े दिनों बाद और उनसे, मुझे आप एक चीज बताइए कि उनसे ज्यादा काम किसी भी सीएम ने करा हो तो हम जिम्मेदार हैं। बीते एक हफ्ते में क्या ऐसा हुआ आपको लगता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? उनकी लोकप्रियता खत्म ही कब हुई है, मैं तो ये कहता था। समाजवादी पार्टी से आप क्या बताएं, क्या कहेंगे इस पर? 2% बढ़ गई है योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक हफ्ते। देखिए, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई किसी तरीके का संशय या दो राय नहीं है। रही बात आंकड़े की, तो आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के साथ ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके की जांच, जो छापा पड़ा इसकी वजह से अखिलेश की बाबा आगे, ये लोग घबरा चुके हैं, क्योंकि विपक्ष जो है। चलिए, गाजियाबाद से और कांग्रेस की रत्ना पांडे, आप बताइए, ये रिएक्शन में तो लोकप्रियता में तो बीजेपी और समाजवादी है, आप तो रेस में बढ़ ही नहीं पा रहे। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मीडिया मैनेज करके डेटा देना हो तो शायद हम भी अपने आप को आज ही डिक्लेयर कर दें कि हमने सरकार बना ली। आपको लगता है कि आप नंबर 1 है, हम नंबर 4 दिखा रहे हैं? नहीं, आप मुझे नंबर 4 बिल्कुल नहीं दिखा रहे, लेकिन हम नंबर 1 हैं। और आने वाला चुनाव का जो परिणाम होगा वो मेरी बात को साबित भी करेगा। ठीक है, बीएसपी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जो आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता 44% पर है, पहले के मुकाबले बढ़ रही है, कैसे देखते हैं इस आंकड़े? नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको गलत साबित करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको बिल्कुल गलत साबित करता हूँ, क्योंकि बसपा के पास अपना मीडिया नहीं है। बसपा के पास बस सोशल मीडिया है, जिसका सोशल मीडिया पे ही प्रचार होता है। अगर बसपा के पास अपने न्यूज़ चैनल होते या अभी दिखाया गया होता बसपा को, तो बसपा भी कहीं ना कहीं उभर के आपको दिखाई दी जाती। तो ऐसा नहीं है कि बसपा 2007 में भी जब
सपा को आगे दिखाया गया था, तो तब भी बस आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आपके यहाँ जो 2% की लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री जी की बढ़ी हुई है, आम आदमी के, महिलाओं के अंतर्मन की आवाज है योगी, और अब की बार फिर से योगी सरकार आ रही है। वो महिलाएं हैं, मैं कहना चाहती हूँ, वो कौन सी महिलाएं जो अपराध से खुश हैं? वो कौन सी महिलाएं हैं जो हम महंगाई के कारण, अब महंगाई के कारण मेरे घर में जो गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने अभी बहन बेटी का बलात्कार किया है। एनसीआरबी का डाटा देखिए, महिला अपराध। मोदी जी को देखिए मैं एक मिनट आप हमें कहने दें। मैं यहाँ एक व्यापारी हूँ, व्यापारी के नाते देखिए आज किसी भी व्यापार को, समाज को क्या चाहिए? आंकड़ा बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है क्या? जीएसटी बता देखिए निश्चित रूप से बहन जी, अगर एक मिनट आपका नंबर आ चुका है, आप बात करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। देखिए व्यापार को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, व्यापारी को जब सुरक्षित माहौल मिल रहा है, आज सरकार बहुत सारे निर्णय ले रही है जो व्यापारी के पक्ष में है। तो अच्छा है तो वापसी क्यों? जीएसटी कपड़े की आपसे, वापसी आप बिल्कुल जैसे आपके नेता अग्रेसिव है, आप अग्रेसिव है, आंकड़े में क्यों नहीं दिख रही है फिर? सर प्रचार जीवी है और बिल्कुल दिख रही है। मोदी जी इससे डर गए, इसलिए कुंभ में प्रयागराज में जाके महिला को ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रचार जीवी हैं, इसीलिए प्रचार कर रहे हैं और यही आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, रानी लक्ष्मीबाई के समय से महिलाएं लड़ रही हैं, आज ही लड़ेंगी। उस दिन कहा थी प्रियंका गांधी जिस दिन तंदूर कांड हुआ था। चलिए तो देखिए आंकड़ों से जहां बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के नेता फिर आएंगे आपसे बात करेंगे, वो खुश है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हम दर्शकों को जरा लखनऊ लेकर चलेंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र, और जानते हैं जरा लखनऊ के लोग इस आंकड़े को किस तरीके से आंक रहे हैं। अजय दुबे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर आगे बढ़ते हुए और अखिलेश यादव पिछड़ते हुए। अब है अजय। निश्चित ही नया साल है, अब नया साल है तो जो चर्चा है चुनावी है, क्योंकि चुनावी साल है। सड़कों पर जो चर्चा है, नारेबाजी है, उसके साथ ही शुरुआत है। अब भाजपा के नेताजी मुझे बताइए कि सर्वे आ रहा है, आप दोनों लोग सपा भाजपा के नेता साथ करें, सवाल लेके उठता हूं कि जो सर्वे आ रहा है उसमें योगी जी का जो है वो तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और अखिलेश जी लगातार विजय यात्रा कर रहे हैं, गिरता हुआ दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, ये जो आज अभी सर्वे आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने पूर्व में देखा होगा कि सर्वे में हमारे योगी जी कम दिखाया गया था, तो इन्होंने कहा था कि देखिए योगी जी तो डर गए, खत्म हो गए योगी जी। आज ये सर्वे बता रहा है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनता है उन्होंने ये निश्चित रूप से देख लिया है कि मोदी जी को, योगी जी को लाना है और देश में गुंडों को भगाना है। जिस तरीके से लाल टोपी सर्वे का आंकड़े इन्होंने ही आपको घेरा है कि सर्वे का जो नंबर है उसी तरह घिरा हुआ है सपा? सपा का जो ग्राफ है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का ग्राफ है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा, महिला वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और जिस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, वो भी सरकार, लोगों, जनता ने देखा है। घटा, मुझे एक सवाल मेरा है, आज अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उदाहरण ये बात का दिया कि जब परीक्षा होती है, मालूम चलता है कि घर का बच्चा फेल हो रहा है तो मम्मी पापा सब मदद करने के लिए, परिवार का चाचा मदद करने आता है, ऐसे ही योगी जी को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे, तमाम लोग आ रहे हैं। ये जो उनका बयान है उसको इस बात को देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एक बहुत हम पीछे कर जाते हैं तो एक अपना लखनऊ में हजरतगंज में एक कांड हुआ था, स्टेट कांड हुआ था हमारा जो है, जो कि उसमें मायावती जी के साथ में हुआ था, वो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, उन्हीं की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी वहाँ पे। इनकी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार के आरोप में जेल में बैठे हैं। अब आम आदमी की बात की बारी। आप बताइए भाई, ये झगड़ा नेताजी लोग का है, सर्वे कह रहा है कि योगी जी का जो आंकड़ा है वो थोड़ा आगे बढ़ा है और जो अखिलेश जी है वो नीचे दिख रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बात? ये सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्वे में अभी सरकार को जनता इस बार दिखा देगी कि योगी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। एक महीने से पिछले यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में, ये भावी शिक्षकों पे लाठी चलाने वाली सरकार है। इसको आईना दिखाएगा आज का, ये सरकार नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी ये सरकार। सर्वे कह रहा है कि अखिलेश जी पीछे हैं इस समय, आदित्यनाथ जी आगे। आप सर्वे से कुछ नहीं होगा, जनता ने मूड बना लिया, अखिलेश यादव ही आएंगे, अखिलेश यादव ही बनेंगे, भाजपा सरकार साफ हो जाएगी, केंद्र में और राज्य में कहीं भी नहीं रहेगी भाजपा सरकार। ये कह रहे भाजपा साफ हो जाएगी, आप क्या कह रहे हैं? कौन जाएगा, कौन आएगा? ये तो कह रहे साफ। आप किसको आते देख रहे हैं, कौन साफ होगा?
क्या हम बताएं, हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं सर। अच्छा, नहीं बता पाएंगे भाई। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो केवल भीड़ देखने के भी बोलने आते हैं, छुपा हुआ वोटर इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर और भी आम आदमी मौजूद है। नेताजी, सदरी आपकी अलग रंग की और कलर आपका भगवा कुर्ते का, रंग किसका चलेगा? क्या भगवा जीतेगी, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी बीजेपी, आएंगे फिर योगी जी, आएंगे फिर योगी जी। ये कह रहे आएंगे योगी जी, आप क्या मान रहे, कौन आएगा? क्या इनके कहने से योगी जी थोड़ी ना आ जाएंगे। आपकी बार अखिलेश भैया जो राम को लाए हैं वो लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में अब की हम भगवान लहराएंगे। गाने पे आ रहे, कुछ कह रहे आप बताइए। इनके गाने पे मेरा भी एक गाना सुन लीजिए कि जो कृष्ण के वंशज हैं हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से अखिलेश यादव जी की सरकार का बनाएंगे। बीजेपी के एक सांसद महोदय है, मथुरा के मंदिर बनवा दो ना। मुझे बताइए, बीजेपी के एक सांसद महोदय वो तो अपने अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं, कहे कि योगी जी को लड़ाइए मथुरा से। उनको तो कृष्ण जी सपने में आते हैं और कहते हैं कि योगी जी को मथुरा से लड़ाना चाहिए। योगी जी आके अयोध्या से लड़ लें, अयोध्या में हार जाएंगे चुनाव। अरे मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, सुनिए, गारंटी के साथ मैं है योगी जी। अखिलेश जी मथुरा में लड़ के देख लें, मथुरा में लड़ के देख लें, हार उनके सामने आ जाएगी। योगी जी डरे हुए हैं, एमएलसी बने हैं अखिलेश यादव जी। जनता डबल इंजन की सरकार, इस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया अब तक इसने एक काम ऐसे नहीं किया जो इससे युवा जो है परेशानी से उबर सके। अब की योगी जी कचिया काट देंगे, योगी जी कचिया काट देंगे अब की। ये सरकार हम लोग देखिए, ये मैंने आपको दिखाई लखनऊ की बात। नया साल है, नया उत्साह है और चर्चा चुनावी है कि इस साल चुनावी तौर पर किसकी सरकार बनती दिखाई देगी। बिल्कुल, आइए जल्दी से अब कानपुर लेकर चलते हैं दर्शकों को संजय त्रिपाठी के पास। संजय, जो आंकड़ा कह रहा है कि योगी की लोकप्रियता में बढ़त, अखिलेश यादव की लोकप्रियता में गिरावट, बतौर मुख्यमंत्री की पसंद, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं क्या वो तस्दीक कर रहे हैं इस आंकड़े के? मैं सबसे पहले बात करूंगा समाजवादी पार्टी के विधायक मेरे साथ अमिताभ वाजपेयी मौजूद हैं। अमिताभ जी, अखिलेश यादव जनसभाएं कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल, लेकिन लोकप्रियता जो एबीपी न्यूज़ के सर्वे में है वो योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जैसे चुनाव करीब आएगा, आचार संहिता लग जाएगी तो शायद आप भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जो सरकार के प्रति आपकी जवाबदेही उससे आप मुक्त हो जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आपके सर्वे में आएंगे। अभी आप सरकार के बंधन में बंधे हैं। मुझे मालूम है कि आप जैसे ही सर्वे में अखिलेश जी का असली जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा देंगे तो आपको खुद में जवाबदेही हो जाएगी। इसलिए हम लोग भी इंतजार करेंगे आचार संहिता लग जाए और आप भी बंधनों से मुक्त होकर के असली सर्वे दिखावें। जब आप असली सर्वे दिखाएंगे तो अखिलेश यादव जी की बराबरी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता नहीं कर सकता। और जिनका आपने नाम लिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो तो पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती दोबारा नहीं बनाना चाहती। वहाँ तो कई डिप्टी सीएम आके इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। तो उनकी पॉपुलैरिटी से अखिलेश जी की पॉपुलैरिटी करना की तुलना करना ठीक नहीं है। अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने निर्णय लेने स्वतंत्र हैं, जबकि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनसे तुलना अखिलेश जी की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री निर्णय लेने के स्वतंत्र नहीं है। शैलेंद्र त्रिपाठी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भैया का कहना सही है। हमारी पार्टी में इतने नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में उपयोगी हैं। और दिन पर दिन जैसे आप इनके काम देखते जा रहे हैं, नोटों के बंडल कहाँ से निकल रहे हैं और यात्रा रोकने के लिए या उस पर डिस्टर्बेंस दिखाने के लिए नकली कोविड कर लिया जाता है। और अब समझ में जनता को भी आ रहा है, इसलिए इनकी दिनों दिन ये 4-5 दिन में इतनी % घट के चली आई है। और ये निश्चित मान लीजिए, ये जो पिछली बार इन्होंने बताया था कि भीड़ तो रैलियों में आती थी, लेकिन सरकार अब नहीं बना पाए। अभी भी वही स्थितियाँ रहेगी कि जो 19% और 10% अपने यादव भाई लेकर के 29% से ये शुरुआत करते हैं, उतने ही में सिमट जाएंगे और भाजपा 45% से। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया लेते हैं सुनील वाल्मीकि, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जो सर्वे है एबीपी न्यूज़ का, उसमें योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव की घट रही है। प्रियंका गांधी तो नज़र नहीं आ रही कहीं। देखिए, हमेशा तो मीडिया ने हम लोगों को पीछे रखा है, तो मैं तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो जिस तरीके से हमारी प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और महिलाओं को निकाला है। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 36 जिलों की महिलाएं इकट्ठा करके उन्होंने रैली करी। आज देश में प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता ने
महिलाओं को निकालने का काम किया। और आज आपका सर्वे जरूर दिखा रहा है, हम लोग नहीं है, सरकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है 2022? इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% योगी और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन अगर ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कोविड अब सर पे आ गया है, इसको ये लोग कैसे मैनेज करते हैं और कितने अच्छे से इसको काबू में रखते हैं, इसका बहुत बड़ा असर चुनाव पे पड़ेगा निश्चित तौर पे। कोरोना का असर पड़ेगा चुनाव में? कोरोना का असर तो अब हम ये भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे कि शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जो हम भी समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि जो भी यादव को लेकर ये जनसभाएं करते हैं। 28 दिसंबर सन 2021 को एक प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी कानपुर में निराला नगर में, और 28 दिसंबर को उन्नाव में भी रैली हुई थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि भीड़ ले आते हैं, हम भी एक ट्रांसपोर्टर हैं, हम भी जानते हैं दुख दर्द। जिस तरीके से इन्होंने बसों का जो इंतजाम किया था, पहले कहा था 300 बसें, फिर कहा 600 बसें, फिर कहा 1250 बसें, 1250 बसें, ये कहाँ से आए? माहौल किसका है 2022 में? माहौल किसका है? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी का माहौल है। और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, जो भ्रष्टाचार था, जिस पर अंकुश लगाया गया, जो बड़े बड़े माफिया थे उनको जेल भेजने का काम किया योगी। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार पे बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगाया गया। और मेरा ये मानना है विपक्ष का मुख्यमंत्री बगैर कांग्रेस की भागीदारी के नहीं बनेगा। भागीदारी जरूरी है क्या समाजवादी पार्टी से? हमारे नेता समाजवादी पार्टी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम निष्पक्ष 300 क्रॉस करके सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आचार संहिता लगेगी, उसका फैसला आपके सामने होगा। 300 सीटें पार करेंगे बता रहे हैं। मैं इस सरकार में परेशान हूँ। 25 तारीख को मुझे गोली मारी गई है और इस सरकार पुलिस हमको गुमराह कर रही है कि मेरे उनके बाबा का नाम बताओ, चाचा का नाम बताओ। 11 बजे रात में मुझको बजरिया थाने के ऊपर गोली मारी गई और अभी तक मुलजिम फरार, गिरफ्तारी नहीं है। व्यवस्था की दिक्कत बता रहे हैं। अब आप स्वयं देख लें कि किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे कानपुर के मनीष गुप्ता की हत्या हुई, हाथरस की बेटी की हत्या हुई, उसके रात में जलाया गया। किस प्रकार का माहौल चल रहा है? ये सरकार चल रही है कि आतंक चल रहा है? ये आतंक की रूपरेखा है, ना कि सरकार की। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें, किसी प्रकार की ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिससे व्यापारी उत्पीड़ित है, जनता उत्पीड़ित है, महिलाएं उत्पीड़ित हैं। कई विषय हैं रोमाना, और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आम लोग भी हैं, राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का अपना तर्क है। जो उनका नेता है उसकी लोकप्रियता को वो बेहतर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सीधे जरा आप रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश मौजूद हैं। अभिज्ञान, पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ये 3% गिरावट अखिलेश यादव की लोकप्रियता में, और वो भ्रष्टाचार के इत्र का मुद्दा भी पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब महका है, तो क्या यही चमक फीकी कर रहा है? सबसे पहले रोमाना सबको नए साल की शुभकामनाएं, आपको भी। और मेरा पॉइंट जो पिछले साल था अखिलेश यादव को लेकर, इस साल भी वो कंटिन्यू करेगा। और आप और हम लगातार बात करते हैं, उसमें मैंने बार बार एक पॉइंट को पर जोर दिया, आज फिर दे रहा हूं कि अखिलेश यादव को खुद से 7 से 8% का पुल, यानी कि आकर्षण अपने प्रति खींचना होगा। और आज जो आंकड़े आए हैं ये फिर इसी बात को रीइंस्टेट करते हैं, साबित करते हैं। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो शर्तिया अभी भी वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो आपका है ये वैलिड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, और आपके एक सहयोगी पंकज ने भी ये बात कही थी कि चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सब कुछ अखिलेश यादव है और कोई दूसरा चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा है और बाकी तमाम लोग हैं। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो बात आनी चाहिए थी इत्र के मामले पर, या वापस अटैक करते हुए या किसी पॉइंट को रखते हुए, उसमें मेरे हिसाब से देरी हुई है। और उसका लाभ, क्योंकि बीजेपी ने उसको सीधे समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, उसको लेकर उसका लाभ जरूर मिला होगा मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सर, फिलहाल वजह आप जो भी कहें, लेकिन इतना जरूर है कि आंकड़ों में नुकसान बतौर मुख्यमंत्री की पसंद अखिलेश यादव को होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते के मुकाबले 3% का, और बढ़त योगी आदित्यनाथ बनाते हुए नजर आ रहा है। यूपी का चुनावी मूड देख रहे हैं आप। यूपी के सबसे ताजा ओपिनियन पोल में हमने आपको दिखाया कैसे सीएम की पसंद को लेकर हफ्ते भर में योगी आदित्यनाथ का ग्राफ 2% चढ़ा, अखिलेश यादव का ग्राफ 3% गिरा, और अब
सी वोटर के इसी सर्वे का एक और अहम और महत्वपूर्ण सवाल, जिसके नतीजे आपको जानने चाहिए ताकि आप समझें कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज क्या रहने वाला है। सवाल ये, क्या कैश कांड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन गया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते इसी के इर्द गिर्द सियासी बार पलटवार हुआ है। हाँ कह रहे हैं 39% लोग, 39% लोगों का मानना है कि कैश कांड उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। 44% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो ना में जवाब दे रहे हैं। 17% का कहना है पता नहीं। देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मुद्दों की बात की जा रही थी तो किसान आंदोलन सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर लगातार बढ़त बनाए हुए था। इसके अलावा मुद्दा ध्रुवीकरण था, इसके अलावा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन कैश कांड को लेकर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 39% लोग इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए कि चुनावी मुद्दा अगर कैश कांड बनता है तो फिर किसे फायदा, किसके लिए भारी पड़ता है? और निश्चित ही कैश कांड बड़ा मुद्दा ये भी है क्योंकि जो हर दिन की चर्चा है, हेडलाइन है, कुछ ना कुछ खबर वहां से निकलती है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आज भी अखिलेश ने अपनी पीसी में बात की, अब आम आदमी के पास ही लेकर चलते हैं। आप मुझको बताइए, कैश कांड कितना बड़ा मुद्दा है? 39% आदमी कह रहा है सबसे बड़ा मुद्दा है, आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? सर, कैश कांड उतना बड़ा मुद्दा नहीं, जितना बड़ा मुद्दा मुझे लगता है धर्म है इस समय, क्योंकि धर्म की राजनीति बीजेपी भी करती है, धर्म की राजनीति सपा भी करती है। और मेरे हिसाब से भारत संतों की भूमि है और बीजेपी को इस जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 85 वर्ष के बुजुर्ग संत श्री आशाराम जी बापू जी को आज तक एक भी दिन की बेल नहीं मिली है। आप देखिए अभी जो संत थे, एक उनके ऊपर एकदम आरोप लगाया गया, वो मतलब महात्मा बात रख रहे हैं। मुझे कांग्रेस के नेता है वो भी बताएंगे। क्या भैया, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पैसा है, जो पैसा इकोनॉमी से निकला है वो, कि क्या दूसरे मुद्दे दिख रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहिए। इतने सारे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इको गार्डन में जाइए आप, मुख्यमंत्री आवास के कितना दूर है, आपको आके मिलना चाहिए, उसे ब्रीफ करके उनकी मैटर को खत्म करना चाहिए। अब हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो हमारा होल डेवलपमेंट कैसे होगा? कह रहे हैं कि मुद्दा रोजगार का है, ये कह रहे हैं कि धर्म का है, आप बीजेपी के नेता है, क्या लग रहा है कन्नौज का नोटकांड फायदा देगा, किसको देगा, कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा इसे नोटबंदी से को पकड़ा जो पैसा गया है तो इत्र देख ही रहे हैं कहाँ से, समाजवादी पार्टी का वो तो दिख ही रहा है। और हमारी सोच ईमानदार काम धंधार बीजेपी का नारा जो इस बार ईमानदार काम धंधार, क्या लग रहा है कन्नौज की काली काप पे रहेगी? पैसे का मामला किसको? जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल एबीपी ने दिखाया कि जो है वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं थे, जो सदस्य हैं वो दूसरे पुष्पराज जैन है। के अभी पम्मी जी के भी रेड हुआ ना, उसका भी जिक्र। ठीक है, खबर की बात की आपने। मेरा सवाल ये नहीं कि कौन आदमी, मेरा सवाल है ये जो नोट पैसा निकला है कितना बड़ा मुद्दा है, चर्चा की? पहली चीज तो ये विफलता नरेंद्र मोदी जी की जो नोटबंदी की थी उसकी विफलता। उन्होंने कहा था सारा काला धन बंद हो गया, आज वो काला धन निकल रहा है, ये सबसे बड़ी विफलता नोटबंदी की है। आपको भाई, आप कुछ कह रहे थे, कितना बड़ा? ये कैश कांड भी मुद्दा एक बन गया है, ये आगे बना रहेगा। दूसरा धर्म, जैसे कि बगल वाले, ये कैश कांड नहीं है, ये कैश कांड नहीं, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे है, ये दिल्ली से ईडी और इनकम। देखिए ऐसा है, बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास अजय दुबे, फिलहाल कानपुर लेकर चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास दर्शकों को। और संजय, जरा ये जानिए आपकी कैश कांड चुनावी मुद्दा, इस पर कानपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, कानपुर के लोगों की राय इसलिए भी ज़रूरी है कि कैश कांड शुरू ही कानपुर से हुआ था। आज भी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से शुरुआत करता हूँ। मैडम, जो कैश कांड हुआ कानपुर में, आपने देखा बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में नोट मिले, क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा बनेगा? कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। ये चुनावी मुद्दा बनेगा बेरोजगारी, चुनावी मुद्दा बनेगा महिलाओं का उत्पीड़न, चुनावी मुद्दा बनेगा महंगाई। आज स्मृति ईरानी जो 400 रुपए का सिलेंडर था तो रोड पे ऐसे तांडव कर रही थी कि पूछे मत, सारा ड्रामा उन्होंने कर दिया था। आज 1000 का सिलेंडर कहाँ है वो? क्योंकि उनको सत्ता का लाभ मिल रहा है, उनको आम महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की सरकार में अगर महिलाएं, कितनी महिलाओं पे उत्पीड़न हुआ, किसी भी महिला नेता ने आकर के बीजेपी की कोई भी स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। अगर आज हम भी ज़्यादा बोलेंगे तो हमको भी कुचल दिया जाएगा।
आपके विधायक जी की राय ले लें। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं। विधायक जी, क्या लगता है कैश कांड जो आपने देखा कानपुर में, जिस तरह से करोड़ों रुपए मिले, बरामद हुए, ये चुनावी मुद्दा बनेगा? और अगर बनेगा तो किसे फायदा मिलेगा? देखिए, अभी हमारी बहन जो कह रही थी तो बात सही है। बड़े मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था है, किसानों के मुद्दे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो ये नोट कांड हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का सेल्फ गोल हो गया। करने चले थे किसी और के यहाँ, हो गया किसी और के यहाँ। पी नाम से कन्फ्यूजन हो गया। इस बारे में हमारे नेता अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं कि पी नाम लैपटॉप में डाला, चूंकि योगी जी को पी नाम के बारे में ज़्यादा ज्ञान था नहीं, ना लैपटॉप चलाना आता था, तो उन्होंने गलत नाम डाल के गलत नाम निकाल दिया और इनका खुद का रुपया पकड़ गया है। प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा कि रुपया किसका है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर होने के बाद कम से कम तफ्तीश पूरी करके पुख्ता बात करनी चाहिए। लेकिन ये लुभावनी बात कर रहे हैं। लेकिन इनका खुद का रुपया पकड़ा गया और नोटबंदी का इतना बड़ा जो अत्याचार हुआ जनता के ऊपर, जिसमें हजारों लोग शहीद भी हो गए, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई नोटों के पकड़े जाने से। ये बताइए शैलेंद्र जी, सेल्फ गोल हो गया? सेल्फ गोल नहीं हो गया। हम लोग फिल्मों में देखते थे रेट पड़ी थी कैसे सोने चांदी बरसे, उसी तरीके से ये समाजवादियों का पैसा जो जमा किया हुआ निकला, चुनाव के लिए, मैनेज के लिए पूरा पैसा था। आज पता चल गया कि सेल्फ गोल नहीं, एकदम सही गोल है और आने वाले समय में यही पैसा इनको जो है लेकर के वापस चला जाए। कैश कांड मुद्दा बनेगा नहीं? छोड़ दिया, पैसा वापिस कर दिया। देखिए, ये बीजेपी वाले इतने झूठे हैं। पैसा ही नहीं का है, रखवावे है, घुमा फिरा के इन्हों घुमा फिरा के पैसा ही नहीं का है। फिर पैसा ही नहीं के बाद चला भी गया। जो पैसा पकड़ा गया, गया तो सरकार के खाते में। ये चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देश के अंदर नेता जो है वो इस कैश कांड को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जरा गाजियाबाद जैनेंद्र के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। और जैनेंद्र, जो आम लोग हैं वो इस कैश कांड के कटघरे में किसको खड़ा देख रहे हैं? रोमाना, सवाल में लेकर चलता हूं आम लोगों के पास। हालांकि हमारे सर्वे में ज्यादा लोग इसे मुद्दा नहीं मान रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में जिस बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो बाजार है उसके प्रधान हैं आप नागर साहब, आगे आइए और ये बताइए कि आप लोग खुद व्यापारी हैं। एक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा, काफी कैश बरामद हुआ कानपुर से कन्नौज तक, उसको मुद्दा आप मानते हैं? कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? ये मुद्दा तो वैसे तो मुद्दा कुछ नहीं है ये, लेकिन ये मुद्दा ये किसी पार्टी का नहीं है, तो ये व्यापारी का ही पैसा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन उसको लेके दोनों, बीजेपी कह रही है ये सपा का पैसा है, सपा कह रही है ये बीजेपी का पैसा है। आपकी नजर में ये जो छापेमारी हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्या इस चुनाव में? हालांकि ज्यादा लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा बड़ा नहीं है ये, आपके हिसाब से भी ये बड़ा नहीं। आप बताइए, जो छापेमारी कांड हुआ, कैश बरामद हुआ, आपने देखा होगा टीवी पर, ये आपके लिए चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा है ये। किस तरह से ये चुनाव का मुद्दा है आपके? ये रोजाना उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, इसके लिए खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा, तो इससे फायदा होगा जो रूलिंग पार्टी है उसको इस छापे से? हाँ जी, फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, और भी जरा लोगों से पूछ लें। ये बताइए जो छापा पड़ा उसको जोड़कर देखा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से इशारा किया गया, बीजेपी ने हमला बोला। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि भैया वो बीजेपी के ही व्यापारी थे। ज्यादा लोग इसको बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे। बीजेपी सपा दोनों का रिएक्शन में चाहूंगा आप पहले। ये तो सारे लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि इत्र वाला मित्र साहब का ही है, इसीलिए 177 करोड़ को टर्नओवर बता दिया गया। मीडिया से खबर गायब हो गई। समाजवादी इत्र तो आपके वाले जारी नहीं, ये इत्र वाला मित्र तो साहब का दोस्त है। जो दूसरा छापा लगा वो हमारी पार्टी के एमएलसी है। गलत फहमी में हमारी पार्टी की जगह दूसरे लोगों, अपने लोगों पर छापा लगा दिया। और ये बात आप जान लीजिए, कानून नहीं, लोग समझ चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं कि आपने अपने मित्र के जी बताइए। आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने ही मित्र पे छापा मार दिया और आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आज जब पैसा लुट गया, सरकार की उसमें चला गया, तो दर्द तो होना। आप लोगों ने मारा, इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा लोग मानते हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई मुद्दा बनाने के लिए छापा नहीं मारा योगी जी ने या मोदी जी ने, इसलिए छापा नहीं मारा कि ये मुद्दा बने। तो जनता को तय करने दीजिए जनता को कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। अभिज्ञान, आपने लोगों की आवाज सुन ली, आपने आंकड़ा देख लिया। आपकी नजर में ये चुनावी नैरेटिव में कैश कांड कितना प्रभावी मुद्दा रहेगा? देखिए, यही बड़ा, मैं बहुत गौर से लिख रहा था कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, और हर तरह की बात उत्तर प्रदेश में। मैं वहाँ कहूँ तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खूब चर्चाएं होती हैं, कस के चर्चाएं होती हैं।
असल में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए पॉलिटिकल करप्शन जो है वो कोई नई बात तो है नहीं कि हिंदुस्तान पहली बार इससे डील कर रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं है कि नोट कहीं करप्शन के केस में रेड में पकड़े जाते हैं और उनकी बड़ी बड़ी गड्डियों की तस्वीरें टेलीविजन और डिजिटल पे पूरी दुनिया देखती है। तो ये सब अब कई बार हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की बातें सुनकर कि दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी का पैसा होगा, ये समाजवादी पार्टी का पैसा होगा, लेकिन लोगों को ये पता चल गया है कि हाँ देखिए कितनी बड़ी रकम का पैसा पकड़ा गया है। वो अभी भी इस बात से नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं या खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई किसका पैसा है और किसको इसके लिए गुनहगार समझा जाए, पॉलिटिकली गुनहगार समझा जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी जांच में अंततः निकल कर आएगा वो अहमियत रखेगा। लेकिन सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जाएगा कि ये जिस तरीके से कैश कांड का मुद्दा सामने आया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर इस चुनाव में उसने जिंदा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।